दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। दोस्तों इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। तो लिखा हुआ द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। चलिए दोस्तों हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। तो हमने यहाँ पर लिख दिया हल। हमें द्विघात बहुपद दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। दोस्तों सवाल में हमें क्या क्या बताना है, तो यहाँ पर हमें ये जो द्विघात बहुपद दिया गया है इसके शून्य ज्ञात करने हैं और उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसका सत्यापन यहाँ करना है। चलिए हल करते हैं। इसका हम गुणनखंड करेंगे, यानी यहाँ पर जो चर x है x का मान हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें x के दो मान प्राप्त होंगे। x के जो मान प्राप्त होंगे इन्हीं को हम शून्य कहते हैं। तो यहाँ से हमें दो शून्य प्राप्त हो जाएंगे। चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर के आगे संख्या है 3, लास्ट में यहाँ पर है संख्या 4। तो जब आगे कोई संख्या होती है तो उस संख्या का गुणा लास्ट वाली संख्या के साथ करते हैं। तो 4 तियां 12, गुणा करने पर 12 आ जाए और घटाने पर यहाँ पर इसके बगल में माइनस है, घटाने पर कितना आ जाए, कुछ नहीं, x का गुणांक कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ पर गुणा करने पर कितना आ जाए 12 और घटाने पर कितना आ जाए 1 आ जाए। तो दो संख्याएं हमें ढूंढनी है। तो 4 का यदि हम 3 से गुणा करेंगे तो 4 तियां 12 हो जाएगा और 4 में यदि हम 3 घटा देंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। तो 1 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 3। चलिए यहाँ रख देते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ कुछ नहीं 1 है तो 1 के स्थान पर हम पहले ब्रैकेट बनाएंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 माइनस 3, x को बाहर लिखेंगे माइनस 4 बराबर 0। चलिए आगे हल करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4 का गुणा x से होगा तो 4x हो जाएगा। उसके बाद 3 का गुणा x से होगा 3x हो जाएगा, लेकिन ये माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 3x माइनस का 4 बराबर 0। एक पार्ट ये बनाएंगे, एक ये, यहाँ से हमें कॉमन लेना है। तो यहाँ से x कॉमन मिलेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x माइनस, यहाँ से x हट जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं, 3x यहाँ है, यहाँ 4 है। तो जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, क्योंकि हर संख्या को 1 से हम गुणा कर सकते हैं। तो 1 कॉमन मिल जाएगा तो प्लस पहले लगाएंगे, 1 यहाँ कॉमन ले लेंगे। तो जब 1 कॉमन लिया जाता है तो वैसा का वैसा लिख दिया जाता है। यहाँ पर है 3x, तो यहाँ लिखेंगे 3x, इसको लिख देते हैं 3x माइनस 4 बराबर 0। 3x माइनस 4 ये लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब दोस्तों आगे हल करेंगे। अब फिर से यहाँ पर कॉमन किया है, 3x माइनस 4 यहाँ है, 3x माइनस 4 यहाँ है। तो 3x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे। अब अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0। दोनों मान 0 के इक्वल हैं, दोनों को हल कर लेते हैं। तो यहाँ से x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर, ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो x का हमने मान निकाला है -1। इसको हल करेंगे तो यहाँ से x का मान मिलेगा 3x माइनस 4 बराबर 0। ये मान भी 0 के इक्वल है। 3x 4 को इधर भेजेंगे, प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का है। x बराबर 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, इधर 4 के नीचे हो जाएगा। तो x का एक और मान हमें प्राप्त हो गया। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं x के हमें दो मान प्राप्त हुए, एक 4/3 और एक -1। तो यहाँ पर x के दो मान प्राप्त हुए, एक प्राप्त हुआ 4/3 और एक प्राप्त हुआ -1। तो x के ये जो मान प्राप्त हुए हैं इन्हीं को हम शून्य कहते हैं। तो शून्य हमने ज्ञात कर लिए। अब दोस्तों यहाँ पर आगे पूछा जा रहा है इसके गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन। चलिए अब यहाँ पर आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें समीकरण दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हमें दिया गया है द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर
0 मान लेते हैं। द्विघात समीकरण की तुलना द्विघात का जो मानक समीकरण होता है जिसे व्यापक समीकरण कहते हैं उस समीकरण से की जाती है। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, चलिए तुलना कर देते हैं। तुलना करने से हमें क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि यहाँ से हमें a, b और c का मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है। तो हमें गुणांक लिखने होते हैं। एक्स स्क्वायर दोनों में बराबर है तो इनको छोड़ देंगे। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो a बराबर 3। उसके बाद x के बराबर है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ पर x का गुणांक b है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। तो b बराबर कितना? 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो b बराबर -1। उसके बाद c का मान निकाल लेते हैं, यानी अचर पद। c का मान कितना है? -4। c बराबर -4। तो साथियों a b c के मान हमने निकाल लिए हैं। चलिए अब शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उस संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल या फिर शून्यकों का योग बराबर लगाएंगे। क्या होता है? -b/a। आपने पढ़ा होगा शून्यकों का योग या फिर मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। तो शून्यकों का योग बराबर -b/a। उसके बाद करेंगे शून्यकों का गुणनफल और देखेंगे बराबर है या नहीं। चलिए पहले शून्यकों का योग। तो एक शून्यक हमने निकाला 4/3 प्लस लगाएंगे, योग का मतलब प्लस, और एक शून्यक है -1 बराबर माइनस लगाएंगे b का मान कितना है? अभी हमने निकाला b का मान -1। ये माइनस पहले यहाँ पर है तो लगा दिया हमने। b का मान -1 और बटे में a का मान कितना? 3। चलिए हल करते हैं। यहाँ नीचे एक मान लेंगे, हर संख्या के नीचे एक मान सकते हैं। हल करेंगे तो 4/3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/1 बराबर माइनस प्लस 1/3। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो 4 × 4 -3 × 3 और नीचे 3 × 3 बराबर 1/3। तो 4 में घटाएंगे 3, 1 मिलेगा और नीचे कितना? 3 बराबर 1/3। यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों पक्ष बराबर हैं। चलिए अब यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। क्या होता है? मूलों का गुणनफल अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। एक शून्यक है 4/3 और दूसरा शून्यक है -1। गुणनफल यहाँ पर है तो गुणा लगाएंगे बराबर c, अचर पद का मान -4/a। a का मान कितना है? 3। अब यहाँ गुणा कर देते हैं तो 4 × 4 हो जाएगा, ये माइनस आगे हो जाएगा 4 के, और नीचे 3। यहाँ पर -4/3। यहाँ पर भी दोनों पक्ष बराबर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हमने कर ली। तो यहाँ पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे क्या? यहाँ लिखेंगे अतः। तो साथियों सबसे नीचे ये लाइन लिखेंगे, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। यहाँ पर आपने देखा बिल्कुल सत्य है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।